एक्सपोर्ट न्यूज़ की टीम आज वार्ड 17 सेवानगर पहुंची है, जो लगातार नगर निगम चुनावों को कवरेज कर रही है। और यहाँ के जो हम भावी प्रत्याशी जो भाजपा से हैं विनीत चौधरी जी, इनका परिचय हम इन्हीं से करवाते हैं आपको। आपका परिचय जी? मेरा नाम विनीत चौधरी है और मैं भाजपा से 2009 अपना कॉलेज पास आउट करने के बाद मैं भाजपा से जुड़ गया था, जिसमें मुझे प्रथम में ही महानगर का इन्होंने कार्यकारिणी सदस्य बनाया भाजपा ने। उसके बाद मैं लगातार संघ के कार्यक्रम में गतिविधियों में भाग लेता रहा। इसके बाद मुझे एक यहाँ पे काशीराम कॉलेज आया, दीनदयालपुरी में आता है, जो सपा का गढ़ माना जाता था उस कॉलेज को। मैंने उस कॉलेज में 2 बार लगातार एबीपी की मजबूत जीत दिलाई, जिसमें अपने 2 बार अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद चुनाव हुए नहीं वहाँ पे, और उसके बाद मुझे महानगर में मंडल अध्यक्ष नंदग्राम बनाया गया, युवा मोर्चा। फिर मुझे अभी महानगर उपाध्यक्ष की उपाधि दी। और भाजपा से मेरा व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव है, क्योंकि भाजपा जो है एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो पहले फिर देश के बारे में ज़्यादा सोचती है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है। अंत्योदय का इसमें विकल्प है, जो नीचे के स्तर तक लोगों तक पहुंचने का काम होता है। तो भाजपा जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्रवादी पार्टी में जुड़ने में और काम करने में अलग ही मज़ा आता है। ये जो अभी नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है अभी आने वाले समय में 2023 में, जो इसमें अभी क्या भूमिका है? भूमिका जो पार्टी तय करेगी वो भूमिका रहेगी। बाकी तैयारी है, पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव दमदार लड़ेंगे, और पार्टी जो निर्णय देगी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। जो मतलब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कुल मिला के, तो इससे पहले आपका जनता से क्या रहा, मतलब मिलना जुलना? मैं सेवानगर में ही बड़ा हुआ हूँ, मैं सेवानगर का बच्चा हूँ। सेवानगर में जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनका सदा मुझे आशीर्वाद मिला है। राजनीति में आने का केवल राष्ट्रवाद सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का एक महत्व था मेरा, जो मन में था, वो उस महत्व से मैं पार्टी से जुड़ा। जो भाजपा ने मुझे इतनी अच्छी जिम्मेदारी दी लगातार, और काम की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी हमारे 2 साल की पुरानी बात करें तो कोरोना काल रहा, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था लोगों के लिए। तो एक मन में हुआ कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारे यहाँ काफ़ी किराएदार लोग रहते हैं, जो बेचारे दाढ़ी मजदूर के लोग हैं, जो डेली खाना कमाने वाला लोग हैं। उनके लिए मैंने राशन की उपलब्धि जो भी मेरे से हो पाया, सूखा राशन, गीला राशन, मैं सुबह उन्हें जो भी सूखा राशन, आटा, चीनी, चावल जो भी मेरे से उपलब्ध हो पाता था तो वो मैं उन्हें कराता था। शाम को मैं खिचड़ी, कड़ी चावल जो भी मेरे से उपलब्ध होगा, मैंने उन्हें ये कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन रहेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा, और आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। ये मैंने उनके लिए कोशिश की है करने की, और जहाँ तक मैं उसमें थोड़ा सा कामयाब भी हो पाया। बाकी लगातार जहाँ पे मैंने लेबर कार्ड की योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुँचाने का कहा, जो भी सरकार की विभिन्न योजनाएं आई मैंने हर लोग तक पहुँचाने का काम किया। और ये मेरे केवल एक चुनाव नहीं कह सकता, ये मेरा परिवार है। सेवानगर जो है मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माता समान महिला हैं। मैं इन्होंने यहाँ खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो वार्ड ये मेरा परिवार है। वार्ड नहीं है केवल, ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है। इस बार जो भी नगर निगम चुनाव दिल्ली में अभी जो समापन हुआ है, इसमें बड़ा अच्छी जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है, और वो गाजियाबाद यहाँ एनसीआर यूपी में भी चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। गाजियाबाद के लोग बहुत समझदार हैं, ये लुआबनी स्कीम में नहीं आते हैं। और ऐसा नहीं है, दिल्ली की में भी हमारी 104 सीटें आई हैं, कहीं थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे रहा है, लेकिन वहाँ भी हम अच्छा चुनाव लड़े। और गाजियाबाद की जनता बहुत समझदार है। आपने पिछले विधानसभा 2017 के चुनाव में भी देखा होगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, 2019 के लोकसभा में चुनाव में भी देखा होगा, और अभी तो 2022 के चुनाव गए हैं। हमारे योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर हमारे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग समझदार हैं। यहाँ इस तरह की कोई भी लुभानी स्कीम नहीं चलती, क्योंकि यहाँ लोग अपने गट्टों की कमाई पर विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास करते हैं। और आप समझ सकते हो, कोई भी स्कीम ज़्यादा टाइम नहीं चल पाती है, कोई भी छूट ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, थोड़े दिन चल के उसका भांडा फूट जाता है और फिर वो सच्चाई सामने आ जाती है। तो यहाँ ऐसा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी कुछ ज़्यादा
या थोड़ा भी कमाल कर पाएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 57 सीट प्लस हासिल की थी और इस बार मुझे लगता है कि करीबन 80 सीट हम प्लस हासिल करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। आप चाहे सड़क योजनाओं को लेके देख लो, आप नगर निगम के माध्यम से घर घर गाड़ी पहुंचाने का, कूड़ा उठवाने का काम देख लो, नगर निगम का स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम किया हुआ काम देख लो, आप स्वच्छ जल अभियान देख लो। हमारे जनरल साहब ने इतना महत्वपूर्ण गाजियाबाद में काम किए हैं, रैपिड लाने का काम किया है, मेरठ एक्सप्रेस वे देने का काम किया है, पेरीफिल देने का काम किया है। और हमारे सांसद भी हमारे लोकप्रिय हैं, हमारे विधायक लोग भी लोकप्रिय हैं। आप जाके उनसे कभी भी किसी टाइम भी मिल सकते हो, एक साधारण व्यक्ति की तरह मिलते हैं, लोगों के काम करते हैं। तो यही एक भाजपा की जुड़ाव है। भाजपा में नेता नहीं, या तो समाज सेवक कह सकता हूँ मैं, समाज का काम करने के लिए यहाँ होते हैं। और भाजपा यही कहती है कि अंत्योदय का काम करें, आप जो भी स्कीम आए वो नीचे के स्तर तक वो स्कीम पहुंचाने का काम करें। यही भाजपा की एक नीति है और यही भाजपा का। सपा यूपी में सपा एक मुख्य विपक्षी दल है जी, और आप लोग कहते थे कि भाई कुनवा एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, चाचा अलग है, भतीजा अलग है। अब तो चाचा भी एक हो गए हैं, परिवार में परिवार एकत्र हो गया है, एक हो गया है। तो सपा की क्या भूमिका मानते हैं आप? ये भी चुनावी स्कीम है, इसे तो यही कहना चाहूँगा मैं। चुनाव आए और चाचा भतीजे एक हो जाते हैं, चुनाव खत्म, चाचा भतीजे अलग, अलग पार्टी अलग चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमने भी अभी उपचुनाव में भी हमने ऐसी जो पिछले कई दशकों से सीट सपा के कब्जे में रही, हमने वहाँ लोकसभा भी सीट जीती। वो आदरणीय भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में अभी हमने महारामपुर की, और अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में एक शानदार सीट रामपुर की हमने अभी जीत के दी और 32,000 वोटों से जीते। तो पार्टी है, तो चाचा भतीजे केवल चुनाव स्कीम तक एक होते हैं, चुनाव होते ही वो फिर अलग हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। इसमें आप सोचो कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भूपेंद्र चौधरी जी आज जो हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं, साधारण से परिवार से आके आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैं भी एक साधारण से परिवार से आता हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं भाजपा के महानगर का उपाध्यक्ष रहूँगा। संजीव शर्मा जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे महानगर उपाध्यक्ष की उपाधि दी, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये पार्टी काम देखती है, पार्टी परिवार पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। विपक्ष को आप यहाँ कोई मुद्दा नहीं मानते हैं? विपक्ष के लिए तो कैंडिडेट भी मिलने मुश्किल हो रहे हैं महानगर में। अगर आप देखो, मैं ऐसे कई वार्ड हैं जो मैं जानता हूँ कि जहाँ विपक्ष को अपने पार्षद चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर हमारे कार्यालय पर अगर आप जाके देखोगे तो लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसे आप क्या कहोगे? लोकप्रियता तो है भारतीय जनता पार्टी की। लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं यूपी में, हम इसे ट्रिपल इंजन भी कहते हैं। जो नगर निगम जो है गाजियाबाद का, वहाँ भी भाजपा का ही कब्जा है, और लखनऊ अपना मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये भी भाजपा का ही है। तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी, काम होने चाहिए थे, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मिल पाई या कुछ कमी रह गई? मैं अपने वार्ड की बात कर लेता हूँ। मेरा वार्ड 17 सेवानगर आता है। जब हम यहाँ कभी ये मकान हमने बनाया था तो ये गड्ढा, पूरा सेवानगर गड्ढा हुआ करता था, यहाँ पानी के तालाब हुआ करते थे। और पिछले 10 साल में देखो आप, सेवानगर में अगर आप घूमे हो तो सेवानगर की कोई भी रोड ऐसी नहीं है जो पक्की ना हो, कोई भी नाली ऐसी नहीं है जो पक्की ना हो, कहीं भी आपको कूड़ा गंदगी नहीं दिखाई देगी। स्वच्छ सेवानगर है हमारा। आरसी रोड बनने का नया चलन चल चुका है। तो ऐसा नहीं है, हमें सामुदायिक केंद्र मिला, हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर खोला हमारे लिए सेवानगर में, आपका ऊपर दवाई सेंटर है, छोटा सा हॉस्पिटल बनाया नगर निगम के माध्यम से। तो सारी सुविधा तो हमारे से वार्ड में ही है। अगर वार्ड की बात करूं तो वार्ड में जितना विकास पिछले 10 साल में मैंने देखा है भाजपा के नेतृत्व में, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। सरकारें आई गई, लेकिन वार्डों का विकास धीरे धीरे होता रहा। लेकिन आप ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हो तो ट्रिपल इंजन की सरकार का ही देन है कि आज वार्ड का इतना विकास है कि आप देख सकते हो कहीं भी आपको कच्ची सड़कें नहीं दिखाई देंगी, कच्ची नाली नहीं दिखाई देंगी। और अगर डबल इंजन की बात करूं तो आज आप मेरठ मात्र आधे घंटे में पहुंच जाते हो। मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूं और मैं
कभी मुझे गांव जाना होता है तो पहले मैं 3-3 घंटे मुझे उस रोड से लगते थे, और आज मैं आधे से 1 घंटे में अपने गांव पहुंच जाता हूँ। आप हरिद्वार 2 से ढाई घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आप रोडों का विकास देखो, आप रैपिड मेट्रो आई, आप ऐसे विभिन्न विभिन्न मेरे पास हैं, मैं अगर गिनवाना चाहूँगा तो शायद टाइम निकल जाएगा। तो इतना काम हमारी सरकार ने किया, लोगों को इतना बेनिफिट दिया। आप देखो लगातार आप देख रहे हो कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कोरोना काल में परेशानी आई है, उन्हें हम भोजन देने का, उन्हें भूखा ना सोने का, उन्हें भोजन देने का काम सरकार कर रही है। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का काम किया, आपका उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को तक सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। जो हमारी गांव की महिला थी, वो चूल्हे में फूकती थी, उन्हें दमा की दिक्कतें हो जाती थी, आज उन्हें हर घर में चूल्हे देने का काम किया। आप उससे आगे चलो, शौचालय देने का काम किया। उससे आगे चलोगे तो आप देखोगे कि हर घर में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें आवासीय योजना के तहत मकान देने का काम किया। ये प्रमुख काम है, काम इन्हें कहा जाता है कि लोगों तक पहुंचाने का काम। जो आप समझोगे, जो आदमी साल के 2 लाख रुपए कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके आज पक्की छत है, वो कितना खुश होगा। तो ये चीजें भारतीय जनता पार्टी ने देने का लोगों को काम किया, और यही माध्यम रहा कि 2017 के बाद 2022 में हमने फिर बहुमत हासिल करी और हम अपना मुख्यमंत्री आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अच्छा, पार्टी और जनता, पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जनता आपकी पार्टी की अगर आपको आशीर्वाद देती है तो बाढ़ और जनता के लिए आपकी क्या योजना रहेंगी? मैं बहुत साधारण से परिवार से आता हूँ। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मेरे वार्ड का चौमुखी विकास हो। मेरे वार्ड को अगर कहीं भी किसी को कोई परेशानी रहेगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करूंगा। क्योंकि केवल अगर मैं ऐसे वार्ड कह के खत्म करूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। ये वार्ड नहीं है, मेरा परिवार है, और मैं परिवार के लोगों को, आप समझ सकते हो, अगर भाई को कोई दिक्कत होती है, जरा सी चोट आती है तो भाई परेशान हो जाता है। तो ऐसी मेरी वार्ड की जनता है। मैं इनकी परेशानी में हर समय सुख दुख में हाजिर रहूंगा, चौमुखी विकास करने का काम करूंगा। और मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि हमारे वार्ड में एक पार्क नहीं है, अभी लोगों को पार्क की सुविधा नहीं है। तो अगर कहीं कोई सरकारी ज़मीन होगी LMCH के लिए, मैं वहाँ से प्रार्थना पत्र लगाकर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बनवाने का भी काम करूँगा। लोगों को सामुदायिक केंद्र यहाँ पे मिल चुका है, और जितनी भी नगर निगम के माध्यम से योजना आएंगी, मैं हर घर पहुँचाने का काम करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी वार्ड वालों के लिए, और मैं वार्ड वालों के लिए हर वक्त 24 घंटे तत्पर हूँ। ये थे वार्ड 17 से विनीत चौधरी जी, यस 4 गाजियाबाद।